जब अलग अलग काम कर रहे हैं तो ये 13 दिन में पूरा कर लेते हैं। जब एक साथ मिल कर के काम करेंगे तब कितने दिन लगेंगे। इस सवाल को हम लोग पहचान चुके हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन बनते हैं, कम से कम 7-8 प्रकार से सॉल्यूशन बनते हैं, जिनमें से नॉर्मली हम लोग एकेडमिक लगा करके सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एकेडमिक का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समय की कमी पड़ जाती है आपके पास। इसलिए 5 मेथड देखेंगे। 5 मेथड में से जो शुरू के 2 होंगे वो आपके पास एकेडमिक टाइप का मेथड होगा, जो जिसका अप्लाई करने पर आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। हालांकि मैं यहाँ पर बहुत स्लो बताऊँगा जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। तो समय लगभग सभी में ज़्यादा लगेगा, लेकिन जैसे आप समझ जाएंगे तो आपको लास्ट के जो 2 मेथड हैं उसमें बहुत फास्ट मिलेगा वर्क। और मैं सबसे अंत में ये बताऊँगा कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पहला मेथड देखते हैं। पहले मेथड में हम ये कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं। तो नॉर्मली एकेडमिक में हम ये समझ जाते हैं कि भाई इस तरह से लगाते हैं कि 10 आदमी हैं, फिर 10 आदमी 13 दिन में कोई काम कर रहे हैं। तो आप लोग एक मान के करते हैं, पूरा काम कर रहे हैं, यानी एक काम कर रहे हैं। 10 आदमी 13 दिन में एक काम कर रहे हैं। तो एक आदमी, या फिर पहले 10 से ही निकाल लीजिए, 10 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। तो आपको पता है जब 13 दिन लग रहे थे तब पूरा काम कर रहा था। अब एक दिन करेगा तो काम तो बहुत कम कर पाएगा ना। तो कम के लिए क्या करेंगे, 13 से भाग लगा देंगे, 1/13 काम कर पाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम यदि एक आदमी का एक दिन का काम निकालें, एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक आदमी एक दिन में इससे भी ज्यादा कम कर पाएगा, क्योंकि ये तो 10 आदमी कर रहे हैं एक दिन में। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर पाएगा, तो इससे भाग लगा देते हैं। 1/13 और 10 से भाग लगाया तो 1/130 आ जाएगा। तो 1/130 काम कर पा रहे हैं एक आदमी एक दिन में 1/30 काम कर पा रहा है, ठीक है। ये तो हमने आदमी का पता। इसी प्रकार औरत का पता कर पाएंगे, यानी स्त्री का पता कर पाएंगे कि 20 स्त्रियां हैं 13 दिन में पूरा एक काम कर रहे हैं। तो एक स्त्री, या फिर इसको भी हम ऐसे निकाल लेते हैं, 20 स्त्रियां एक दिन में कितना काम करेंगी। तो देखिए दिन कम हो रहे हैं तो काम भी कम हो जाएगा। भाई 20 स्त्रियां 13 दिन लगातार काम कर रही हैं तो पूरा पूरा एक काम कर रही हैं। और जब केवल एक ही दिन काम करेंगी तो काम भी तो कम हुआ होगा। तो कम के लिए क्या करेंगे, 1/13। ये 1/13 काम कर रहे हैं। पहले पूरा एक काम हो जाता था, अब यहाँ 1/13 काम होगा। तो 20 स्त्रियां एक दिन में 1/13 काम कर रही है। तो एक स्त्री कितने दिन में पूरा काम, एक स्त्री एक दिन में कितना काम करता है, एक स्त्री एक दिन में कितना काम कर पाएगी। तो 1/13। अब एक स्त्री है, पहले 20 स्त्रियां थी तो 1/13 काम कर रहे हैं। एक ही स्त्री बची है तो फिर बहुत कम काम हो पाएगा। कम के लिए इसमें भाग लगा देंगे तो यहाँ जाएगा 1/260 काम। अब यहाँ से आपको एक आदमी और एक औरत का एक दिन का काम पता चल गया है। एक आदमी एक दिन में 1/30 काम कर रहा है, 1/130 काम कर रहा है। एक औरत एक दिन में 1/260 काम कर रही है। ये बात क्लियर है। अब दूसरे सेंटेंस में लिखा है 24 आदमी और 17 स्त्रियों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, यानी 24 आदमी से और 17 स्त्रियों से काम करवाना है। तो इसी एकेडमिक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जब एक आदमी का एक दिन का काम पता चल गया तो 24 आदमियों का एक दिन का काम पता कर लेंगे। या आप एक दिन का काम पता कर रहे हैं, एक दिन का काम कितने आदमियों का, 24 आदमी का। एक आदमी का 1/130 है तो 24 आदमी का 24/130 हो जाएगा। एक औरत का काम 260 है तो 17 स्त्रियों से काम करवाना है तो 17 का कितना हो जाएगा, 17/260 हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका
मैन का एक दिन का काम 24/130 है, वोमेन का एक दिन का काम है, ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। इसको मैं अभी दूसरी साइड पर लगा देता हूँ, सॉल्यूशन 2 अभी थोड़ी देर में कर लेते हैं। यहाँ से आपने पता कर लिया एक आदमी का और एक औरत का एक दिन का काम 1/30 था, 24 आदमी है तो 24 का मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आपको एक दिन का काम पता चल गया 24 आदमियों का। इसी तरह से 17 स्त्रियों का एक दिन का काम पता कर दिया, 17/260 आ गया। अब आदमी और स्त्रियां वोमेन कितने आदमी, 24 आदमी और 17 स्त्रियों का एक दिन का काम आपने पता कर लिया है, तो ऐड कर लेंगे इसको, क्योंकि मैन का आपको अलग पता चल गया है, वोमेन का अलग पता चल गया। मैन का काम था 24/130, 24 आदमी का एक दिन का काम 24/130, वोमेन का यानी 17 वोमेन का काम था 17/260, ये एक दिन का काम था। एक दिन में उन्होंने कितना काम किया, इसका सॉल्यूशन करते हैं आप लोग। 260 इससे भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, 13 दूनी 26, 24 दूनी 48, प्लस कर देते हैं 260 से भाग लगा रहे हैं, 260 से भाग लगाएंगे 1 आएगा और यहाँ पर 17 कर देते हैं। अभी भी आपके पास क्या आया यहाँ पर 65/260, ये 65/260 क्या है, ये एक दिन का काम आया। अब आप एकेडमिक में क्या करेंगे कि 65/260 काम एक दिन में कर रहा है, दिन निकालने हैं तो दिन आपने राइट साइड में लिख दिया। एक काम पूरा करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे, तो 1/, इससे हम भाग लगा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा काम कर रहा है तो एक दिन में लग रहा है, एक दिन लग रहा है। जब पूरा एक काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे, ये भाग कर देंगे यहाँ 65 और बटे 260 है तो 260 ऊपर चला जाएगा, इससे भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 4 दिन। तो आप देख रहे हैं कि जो एकेडमिक का मेथड है, ये पहला वाला जो आप लोग अप्लाई करते हैं वो आपको कितना टाइम टेकन है ना, तो आपको ये टाइप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इस टाइप के सवालों में ये एकेडमिक मेथड यूज़ नहीं करना है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, स्कूल से पढ़ करके निकलते हैं और उन्हें वो ट्रिकी मैथ नहीं पता होती है, इस कारण वो इस मेथड का अप्लाई करते हैं और सोचते हैं हम इस सवाल को तो आसानी से लगा सकते हैं। बात आसानी की नहीं होती, बात होती है कि आप कितने कम से कम समय में इस सवाल का सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो आपको इस मेथड को बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड भी एकेडमिक टाइप का ही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये पता कर लेते हैं कितने पुरुष कितनी स्त्रियों के बराबर हैं, ये कुछ इस तरह से पता करके सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहला मैंने सॉल्यूशन ये हटा दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको आपको अप्लाई नहीं करना, ठीक। अब दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 क्या है, सॉल्यूशन 2 में आप लोग क्या करेंगे, एकेडमिक मेथड ही अप्लाई करते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग थिंकिंग रखते हैं। थिंकिंग ये रखते हैं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियां हैं, तो एक आदमी बराबर कितनी स्त्रियां हो जाएंगी, 2 स्त्रियां हो जाएंगी। ये तो साफ साफ लिखा है कि 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें पता है कि चाहे 10 आदमी करें चाहे 20 स्त्रियां करें, काम तो सेम है और सेम काम है, तो 10 आदमी से करवाओ चाहे 20 स्त्रियों से करवाओ। इसलिए हमने लिख दिया 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियां हैं, तो एक आदमी बराबर 2 स्त्रियां आ गई। यहाँ से हमें ये कन्वर्जन आ गया कि अगर हम आदमी कहीं पर एक आदमी लिखा है तो उसकी जगह हम 2 स्त्रियां लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है कि एक आदमी की जगह हम 2 स्त्रियां लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि 24 आदमी प्लस 17 स्त्रियों से काम करवाना है। 17 स्त्रियां कितने दिन में काम करेंगी, तो नॉर्मली हमें ये पता है कि यदि 20 स्त्रियां काम कर रही होती, 20 स्त्रियां काम कर रही होती तो कितने दिन में काम कर लेती, ये काम कर लेती पूरा 13 दिन लगते हैं। 24 आदमी प्लस 17 स्त्रियां काम करेंगी, तो या तो हमारे पास ये दोनों स्त्रियां हों तब हम पता कर सकते हैं कितने दिन में, या तो हमारे पास दोनों आदमी हों तब हम पता कर सकते हैं कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो
इसको जो है आदमी की जगह कैसे भी हम स्त्रियाँ लिख दें, तो स्त्रियाँ प्लस स्त्रियाँ, टोटल स्त्रियाँ जितनी बनेंगी उनसे हम पता कर लेंगे कितने दिन में पूरा काम करता है। ठीक है, तो 24 आदमी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक आदमी की जगह 2 स्त्रियाँ लिख सकते हैं, तो 24 आदमी की जगह 24 दूनी 48 स्त्रियाँ, तो 24 आदमी का मतलब है 48 स्त्रियाँ प्लस 17 स्त्रियाँ। ये जो 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ काम करने के लिए बोल रहा है कितने दिन में कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि 48 स्त्रियाँ प्लस 17 स्त्रियाँ, मतलब 65 स्त्रियाँ पूरा काम कितने दिन में कर लेंगी। 65 स्त्रियों से काम करवाना है। यहाँ आपको पता है कि 20 स्त्रियाँ 13 दिन में कर रही हैं, एक स्त्री कितने दिन में करेगी, तो जल्दी में आपको भाग लगा देते हैं, भाग नहीं लगाना है। 20 स्त्रियाँ 13 दिन में कर रही हैं तो एक स्त्री करेगी तो काम बहुत ज़्यादा दिन में होगा, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करवा देंगे 13 गुणे 20 दिन में, और 65 स्त्रियों से करवाना है तो काम कम दिन में होगा, तो 65 से भाग लगा देंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 65 स्त्रियाँ अर्थात 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ मिलकर के उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। कैसे, 13 दूनी 65, 5 चौके 20, ये आपका 4 दिन आ जाएगा। ये सॉल्यूशन 2 था आपके पास। सेकेंड मेथड अप्लाई किया आप लोगों ने, तो इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फास्ट बने हैं पहले वाले मेथड की अपेक्षा। उस मेथड को तो आपको अप्लाई करना ही नहीं है, भूल जाना है, कंपटीशन है ये। इस मेथड को भी आपको अभी ड्रॉप कर देना है। इसलिए ड्रॉप कर देना, इसमें भी कहीं ना कहीं नॉर्मली जब आप कन्वर्जन कर पा रहे हैं तब तो अच्छी बात है। कभी कभी एक आदमी बराबर 2 स्त्रियाँ नहीं मिलेगा, 2 आदमी बराबर 3 स्त्रियाँ मिल जाएगा, तब फिर वहाँ फ्रैक्शन बनेगी। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगी, आदमी बराबर हो जाएगा 2/3 स्त्रियाँ, ये सब समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए आप इस मेथड का अप्लाई भी नहीं करेंगे। देखिए, जहाँ आपको सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, वहाँ समय तो लगना स्वाभाविक है। तो आगे चल के आपको कुछ ऐसा मेथड पता चलेगा जिसमें आपको सोचना नहीं है, केवल और केवल करना है। अब क्या करना है तो वो यहीं से बताना शुरू करते हैं आपको। ठीक है, एक बहुत बढ़िया मेथड अप्लाई होता है, यहाँ से अच्छे मेथड अप्लाई शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन में बहुत अच्छा मेथड माना जाता है कि अगर आपको एक आदमी का एक दिन का काम पता चल जाए तो उसको क्षमता बोलते हैं, अर्थात क्षमता निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10 आदमी किसी काम को, ये 10 आदमी किसी काम को 13 दिन में पूरा कर रहे हैं, यहाँ पर ये डेज लिखे हुए हैं। 10 आदमी किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं। मैं इसको अरेंज करके थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, पहले वाला तो मैंने स्पेस वैसे ही ब्लैंक कर दिया, खाली कर दिया है। यहाँ पे 10 आदमी किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं, ये 10 आदमी है, किसी काम को 13 दिन में पूरा करते हैं, 13 दिन में। अच्छा, 10 आदमी किसी काम को 13 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक अकेला आदमी कितने दिन में पूरा करेगा। 10 आदमी 13 दिन में करते हैं, तो एक अकेले आदमी को करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा समय के लिए मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये 130 हो जाएगा। तो यहाँ से इसी को बोल देते हैं कि एक आदमी अकेला, अलग कर दीजिए इसको, एक आदमी अकेला 130 दिन में काम पूरा करेगा। यहाँ से थोड़ा सा फास्ट आप कर सकते हैं कि आपके पास जितने आदमी दिया हुआ है, पूरा काम जितने दिन में कर रहा है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक आदमी का पता चल जाएगा कि कितने दिन में पूरा काम करता है। ये आपने पता कर लिया, एक आदमी 130 दिन में पूरा काम कर देता है। इसी तरह स्त्रियां, 20 स्त्रियां 13 दिन में कर रही हैं, तो एक वुमेन कितने दिन में करेगी, सेम चीज है, 20 स्त्रियां कर रही हैं 13 दिन में, तो एक स्त्री करेगी 13 दिन में 26, 260। ठीक, तो नॉर्मली जब आपके पास ऐसा सवाल होता है कि आपको ये पता होता है कि एक आदमी एक औरत अलग अलग ये 130 दिन में काम कर लेता है और उसी काम को ये 260 दिन में काम कर लेता है। ठीक है, आप सवाल पहचानिए। पहले इस तरह के सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर राम 130 दिन में कर लेता है, श्याम 260 दिन में कर लेता है। ठीक है, वैसे ही सवाल बन गया कि एक आदमी 130 दिन में पूरा काम कर रहा है, एक औरत 260 दिन में पूरा काम कर रही है। अब क्या करते हैं, आप इसको टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क कितना मानते हैं, ये जितने जितने दिन में पूरा काम कर रहे हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 260। आदमी 130 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, आप इससे इसको भाग लगाते हैं, यहाँ इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, 13 से भाग लगाया 2 आ गई एफिशिएंसी, यानी एक आदमी का एक दिन का काम यहाँ आ जाता है, ये एफिशिएंसी लिख दी हमने। एक औरत का एक दिन का कितना काम आ जाएगा, इससे भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक बात पता चल गई। मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी आ गई,
अब काम कितने लोगों से करवाना है, तो आपको 24 आदमी से काम करवाना है। तो 24 आदमी का एक दिन का काम हो जाएगा 48 यूनिट। ये देखिए, एक आदमी तो 2 यूनिट कर रहा है, 24 आदमी 48 यूनिट करेंगे। वुमेन कितनी है, 17 स्त्रियाँ, 17 वुमेन है। 17 का मल्टीप्लाई इसकी एफिशिएंसी से करेंगे, एक वुमेन की क्षमता 1 है, 17 वुमेन की क्षमता 17 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब जब मिल के काम करेंगे तो मिल के काम करने का मतलब हो जाएगा 24 मैन प्लस 17 वुमेन। इन्होंने एक दिन में कितना काम कर लिया होगा, ये क्षमता जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 65 यूनिट। अब बोल रहा है इनको मिलकर के काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, तो जब आपको टोटल वर्क पता होता है तो टोटल वर्क में अगर आप एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मिल जाता है कितने दिन में काम कर लेगा। तो ये 4 दिन में काम कर लेगा। ठीक है, 4 दिन। ये वाला मेथड अच्छा है, इसमें आपको ये सब लिखना यहाँ से लिखना पड़ेगा। ये तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि 10 आदमी है 13 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी 130 दिन में करेगा, यहाँ से तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है। 20 स्त्रियाँ 13 दिन में कर रही है तो एक स्त्री 260 दिन में करेगी, मल्टीप्लाई करवा देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करवा दिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर दिया उसी मेथड से जिससे के लिए आपको पिछले सवाल में बताया गया था। अब देखते हैं इसके बाद वाला मेथड। इसके बाद जो इस टाइप के सवालों के लिए है वो सबसे बेस्ट मेथड है। 2 मेथड बता रहा हूँ जिनमें से 5th मेथड सबसे अच्छा है, उसी को आपको लेकर के चलना है, वही अप्लाई करेंगे हर जगह। उससे क्या होगा कि इससे एक्सटेंडेड सवाल भी जो बनते हैं ना वो भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इनसे इस मेथड से तो केवल यही सब हो रहा है, लेकिन जो लास्ट मेथड है उससे इसके एक्सटेंडेड सवाल भी सॉल्यूशन हो जाते हैं। 4th मेथड देखते हैं। 4th मेथड में क्या होता है कि ये जो सेंटेंस होता है अथवा वाला, ये पहला सेंटेंस अथवा वाला होता है, दूसरा सेंटेंस और वाला होता है। ये आपको पहचानना है। यदि आप ये पहचान जाते हैं तो आपको केवल इतना करना होता है कि जो पहला सेंटेंस है उसके तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना। देखिए कुछ सोचना नहीं है, बहुत फास्ट है मेथड, कुछ भी नहीं सोचना। 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई ये 13, 10 इंटू 20 इंटू 30, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, ये इस तरह से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लेना है और उससे डिवाइड करना है। यानी 10 आदमी है 17 स्त्रियां, पहले वाले सेंटेंस का आदमी और दूसरे वाले सेंटेंस की स्त्रियां मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 170 आ जाएगा। 10 आदमी और 17 स्त्रियां, इसका मल्टीप्लाई कर दिए। अब पहले वाले सेंटेंस की स्त्रियां और दूसरे वाले सेंटेंस के आदमी का मल्टीप्लाई कर देना। 20 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 24 दूनी 48, ये आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 10 गुणे 20 गुणे 13 और बट्टे में आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 650। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 13 से एक बाद में 5 यहाँ आएगा, 5 से काटा 4 आ गया। ये आपके पास 4 दिन आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, थिंकिंग नहीं करना है कि किसकी एफिशिएंसी कितनी है, कौन कितने दिन में काम करता है। ये सब थिंकिंग नहीं रखेंगे तो आपके पास टाइम की सेविंग होगी। आपको कुछ सोचना ही नहीं, सीधे सीधे आपने ऊपर वाले सेंटेंस के तीनों नंबर का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में क्या कर दिया, इसके आदमी इसकी औरत, इसकी स्त्रियां और इसके आदमी। पहले वाले सेंटेंस के आदमी, दूसरे वाले सेंटेंस की स्त्रियां, पहले वाले सेंटेंस में स्त्रियां, दूसरे वाले सेंटेंस के आदमी, मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दिए, केवल इसका सॉल्यूशन किया और आपके पास आंसर आ जाएगा। एक मेथड इससे भी फास्ट है और मैंने बताया वही मेथड आपको अप्लाई करना है। सीखना आपको ये दोनों मेथड है। इस मेथड से आप फास्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला मेथड है वो सबसे फास्ट है, उसी से अप्लाई करना है। और उसको सीखने के बाद ये कभी कभी अथवा में 3 दे देता है, वो वाले सवाल भी उस मेथड से बन जाते हैं। ठीक है, देखते हैं 5th मेथड। 5th मेथड में क्या करना होता है, इसमें भी आपको ये चीज पहचान लेनी है कि पहला सेंटेंस अथवा वाला है, दूसरा सेंटेंस और वाला है। अथवा वाला और वाला, तो आपको दूसरे वाले सेंटेंस को पहले देखना है। 24 आदमी और 17 स्त्रियां कितने दिन में पूरा काम करेंगी, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसको एंड बोलना है। ये एंड वाला सेंटेंस है ना, और का मतलब एंड होता है। ठीक है, अथवा का मतलब और होता है, तो आपको एंड बटे और वाला सेंटेंस लिखना है। एंड बटे और वाला सेंटेंस, एंड का मतलब हो गया 24 आदमी इसमें है, 17 स्त्रियां एंड में, मतलब एंड में 24 आदमी और 17 स्त्रियां। अब इसके बटे में क्या लिखना है, और वाले लिख देना है। आदमी 10, स्त्रियां 20,
इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद इसको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एंड बटे और किया ना 24/10 17/20। हाँ ठीक है। इतना करने के बाद आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20 और 2 बार ये 48 आ जाएगा प्लस 1 बार ये 17 आ जाएगा, तो आपके पास 65/20 ये आ गया 65/20। अब केवल इतना करना है कि इसका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, इसका सॉल्यूशन जो भी आ रहा है, इसको डेज के बटे में लिख देना। जितने दिन में काम पूरा हो रहा था उसके बटे में लिख देना। तो डेज कितने थे? 13 के बटे में लिखेंगे 65 और बटे 20। तो 20 को ऊपर ले जाइए क्योंकि फ्रैक्शन है तो नीचे से ऊपर चले जाइए। इसका कैलकुलेशन करेंगे 4 दिन आ गया। तो फाइनली अगर इसको समझेंगे तो इतना सा करना है कि डेज के बटे में एंड और को लिख देना। ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है। अब एक नेक्स्ट अगला सवाल आप लोगों के लिए देते हैं और आप लोग लगा करके देखिए और बताइए कि आपको कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा। उस मेथड को